कही उन्होंने, कहा कि उड़ीसा की तरह यहाँ पर भी परिवर्तन होने वाला है। अब मुझे नहीं, मुझे एक बात, मुझे एक चीज पूछनी है, क्योंकि दिल्ली में वो सत्ता परिवर्तन के उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, उससे भी डेंट होगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से वॉक अवे दे देती थी, लेकिन इस बार सर आपको लग रहा है क्योंकि अब कांग्रेस ने हम मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए, समीर जी की बातों से लगता है कि अब बीजेपी को उम्मीद इस बात पर है कि कांग्रेस परफॉर्मेंस करे। कांग्रेस के परफॉर्मेंस, बीजेपी का हमेशा 30% ज्यादा वोट बैंक रहा है। आप देख लीजिए, जो भी वोट बैंक गया था कांग्रेस का 40% शीला दीक्षित जो समय था वो 8% पे आ गया था। अब कांग्रेस पहली बार लड़ते हुए दिख रही है। संजय दीक्षित के बयान बता रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। और बात आप ये मान रहे हैं कि 35% बीजेपी का रहा है तो रहेगा, और आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का 54% रहा है तो वो नहीं रहेगा। ये कैसी बात हो गई? ये क्या, कांग्रेस 9 से 20 पे जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 4 से 5 वोट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं जनता से पूछूंगी, मुझे जरा बता दीजिए, आप में से किसको लगता है इस बार आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी? जरा हाथ खड़ा कर लीजिए, आपको लगता है? इतने लोगों में एक है आप? हाँ जी। हाँ। क्यों करेंगे? बीजेपी के लिए दिल्ली अभी भी दूर है, क्योंकि लोगों को अरविंद केजरीवाल पे विश्वास है, उनके वादों पे विश्वास है। रही लीकर पॉलिसी की बात, तो वो जो मामला है वो पेंडिंग है कोर्ट में, वो भी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उसका फैसला नहीं आया है। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पानी के क्षेत्र में चले जाओ, चुनाव के टाइम का वादा नहीं चाहिए, आपको देना था तो 5 साल 7 साल पहले क्यों नहीं दिया? अरे वो कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मुझे ये बताइए, अच्छा आप में से कितने को लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। कांग्रेस की सरकार, देखिए कांग्रेस वाले भी हैं जो कह रहे हैं हाथ आए, बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में? अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ सर, एक मिनट मैं औरों से भी बात कर लूं। अच्छा आप बताइए मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर सभा करते हैं दिल्ली में और वो सुनते हैं आप उनकी बात, वो कहते हैं कि यहाँ पर आपदा में घिरी रही है दिल्ली, आप युवा हैं, आपको लगता है ऐसा है या फिर बदलाव आपने देखा? कुछ भी बदलाव नहीं देखा हमने दिल्ली में, पिछले 12 साल से कुछ भी हम बदलाव नहीं देख रहे हैं। तो वही चीज है, वही चीज हम आप दिल्ली में देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हो। पिछले दो तीन सीटें, जो 2-3 राज्य अभी हम लेके आए, बीजेपी लेके आई है, उसी तरह पुराना जो इतिहास है वो बदल के रहेगा और बीजेपी सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत से बनाएगी। अच्छा, उड़ीसा में हो सकता है वो ये कह रहे हैं। एक बात मैं पूछती हूँ जरा, एक बार मैं संजीव जी से पूछती हूँ। संजीव जी, वो कह रहे हैं उड़ीसा में भी बदलाव हुआ है, समीर जी ने यह कहा, तो उसी तरह का बदलाव इस बार दिल्ली में भी होने वाला है। आपको पता नहीं चलेगा कब सरकार बन जाएगी बीजेपी? चर्चा पिछले 3 बार से जो लोग आपके अगल बगल में खड़े हैं और मोदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाथ उठाइए, सबसे ज्यादा वही उठा रहे हैं कि मोदी जी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। सच बात यह है कि इनके घरों की महिलाएं 25 लाख से ज्यादा अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है हमारी महिला सम्मान योजना के लिए। यकीन देखिए ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और घर की महिलाओं को कितना यकीन है अपने बेटे पे, तो वो थोड़ा सा पलट के आप देखेंगे तब पता चलेगा। जाड़े में उनको पता है कि वो घर में बैठी हुई है, उनका बेटा उनके लिए लगा हुआ है। और सबसे बेहतर विकल्प, मैंने कहा कि ये मूल मुद्दे की लड़ाई है, ये लाख भटकाते रहे, दाएं बाएं भटकाने का प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है? आज पता चला। इंटरेस्टिंग बात बोलिए जरा सिद्धार्थ यादव जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है, उनके घर की महिलाएं हमारे महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्टर भी करा चुकी हैं। अच्छा, मैं नहीं कराया? एक मिनट मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर एक ने भी कराया होगा, नहीं कराया, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को। पर वो तो महिला सम्मान के तहत आपके घर की महिला होना ही नहीं है। झूठे फॉर्म में वो जो पैसे हैं वो भी घर के गायब हो जाएंगे, बिल्कुल झूठा है। पता है ना, रजिस्टर करने से कोई फायदा है नहीं। 1000 का उन्होंने लोकसभा से पहले भी कराया था, वहाँ पे पंजाब में चले जाओ, 1000 का देना था, वादा किया, 2.5 साल हो गया, अभी तक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, एक मिनट सिद्धार्थ जी, मैं जरा इसलिए पूछ रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं पंजाब में दे दीजिए, पंजाब में तो दिया नहीं, दिल्ली में झूठे वादे कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी जरा जवाब दीजिए, आपको लग रहा है कि ये डेंट करेगा? देखिए, बिल्कुल सुचरिता जी, लोगों ने तो सच्चाई बता ही दी। मैं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात पर आपत्ति भी दर्ज करवाता हूं। उनका टीवी पर ये कहना और अहंकार की भाषा में कहना कि ये लोग यहाँ खड़े हैं, इनके घर की महिलाएं जो हैं वो ऐसा कर चुकी हैं, आप किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? ये राजनीति करना बंद करिए। आपने जो झूठा वादा पंजाब के अंदर किया था, 2022 में किया था, आज तक महिलाएं ताक रही हैं, सरकार चल रही है, दे दीजिए। किसने रोका? 2023 दिसंबर में आपने यहाँ का, दिल्ली के अंदर आपने क्यों नहीं दे पाए?
पाए, लोकसभा से पहले कहा क्यों नहीं दे पाए? आज 1 रुपया किसी महिला के हाथ नहीं आया, उनको अपमानित करने का काम आप करते हैं और टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि घर की महिलाएं ऐसा कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो आप बोल रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हक दिल्ली के लोगों का है, आयुष्मान भारत को तो लागू आप होने नहीं दे रहे, क्योंकि लोगों को कोई राहत मिल जाए, केंद्र की कोई योजना का लाभ मिल जाए। इतनी छोटी कुंठित मानसिकता वाली यह आम आदमी पार्टी और इनका नेतृत्व है, इसलिए ऐसे अड़ंगे और रोड़े डालते हैं। नहीं तो पूछ लीजिए प्रश्न, आयुष्मान भारत अगर लागू हो जाता दिल्ली में तो क्या दिक्कत हो जाती? क्या दिल्ली के लोगों को अधिकार नहीं है स्वास्थ्य सुविधाओं का देश भर में जाकर के लेने का? पर ये लोग छोटी सोच वाले लोग हैं, कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, इसलिए ऐसा चाहूंगी संजीव जी भी सुने, अजय जी भी सुने, समीर जी और प्रेम जी भी सुने। एक सोच ये है कि बीजेपी की तो अब 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए उनके पास पंजाब और दिल्ली है। तो आप जितनी भी ताकत लगा रहे हैं उससे दुगनी आम आदमी पार्टी लगा रही है दिल्ली में, क्योंकि उनके लिए ये उनकी शुरुआती सत्ता की एक तस्वीर थी और वो इसको बनाकर रखेंगे, ये कहा जा रहा है। दिल्ली में वो दिल्ली को हाथ से नहीं जाने देंगे। तो दिल्ली में ऐसा लगता है समिति। देखो सर, दूसरा कारण है, अगर अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर दिल्ली की सरकार गई तो 3 महीने के अंदर एमसीडी उनके हाथ से निकल जाएगा, पार्षद छोड़ के चले जाएंगे और उसका असर पंजाब पे पड़ेगा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता लौटेगी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली हारूंगा तो मैं सारे राज्य गवा दूंगा। और ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की जो बौखलाहट बता रही है इस बार, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उनको जवाब नहीं सकता। शीश मलबा जवाब नहीं दे सकते। दिल्ली को शराब की नदी इतने ठेके दिए, उसका जवाब नहीं है। टैंकर माफिया को उनके पास जवाब नहीं है। तमाम तरह की योजना लेकर, और जो योजना लेकर आए थे वो संजीवनी और बाकी विभागों ने बोल दिया कि भाई ये फर्जी योजना है, ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उनकी सरकार के जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि गैर कानूनी है। मुझे लग रहा है एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। अरविंद केजरीवाल एक हारी हुई लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तय मानना है जब चुनाव आएंगे दिल्ली विधानसभा के, अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रेम जी, यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो सुर्खियां बटोर रहा था वो ये भी था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जो खुलकर मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी एंड कांग्रेस के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए और जनता को भी बताइए कि वो डेंट करेगा दिल्ली चुनाव इस बार, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इस बात पर बहुत कम लोग भरोसा करते हैं। लेकिन इस बात पर जरूर भरोसा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, सरकार बनाएंगे ये बात तो आम आदमी पार्टी भी बोले तब भी आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बीजेपी पे भी कर सकता है। तो कांग्रेस जिसके पास बहुत 5-6% वोट रहा है वो सरकार बनाने की बात करेगी तो आपको आश्चर्य लगेगा। लेकिन राजनीति बदल रही है ये तो दिख रहा है, और जो पुराने वोट बैंक कांग्रेस को लौट के आ रहे हैं तो इससे एक बेचैनी पैदा हुई आम आदमी पार्टी में। तब उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया, लेकिन आप फिर देखेंगे कि उन्होंने अपने उस अटैक को वापस ले लिया है। इसको भी ध्यान दीजिए। नहीं, उन्होंने अटैक इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है फर्जीवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी नहीं कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये देशद्रोही है। इस तरह के आरोप लगा रही है। आप जो बोल रहे हैं उन बातों के बाद जो उन्होंने आक्रमण किया, उस आक्रमण को अब उन्होंने रोक लिया है। कारण समझिए इसका। पर उन्होंने कई बार रोका, ये मैं पहले भी बताऊं, पंजाब में भी उनकी कोशिश थी कि गठबंधन नहीं दे रहे हैं ना, आप बोलने नहीं दे रहे, 2-1 लाइन में बोल देंगे। उन्होंने रोक लिया और रोकने के बाद क्या नजारा, उनको लग रहा है कि दलित के मुस्लिम्स और दूसरे परंपरागत वोटर्स कांग्रेस के पास आते भी हैं तो चलो इनको कुछ सीटें मिल भी जाएंगी तो हमारे सरकार बनाने में काम आएगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोक लिया है। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष है और इस संघर्ष में बीजेपी के लिए, ये तो कह रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी ऐसे सोच रही होगी वैसे सोच रही होगी, समीर कह रहे थे, लेकिन बीजेपी भी ऐसे सोच रही कि अगर हम 3rd हो गए तो क्या होगा, बिहार किस मुंह से जाएंगे चुनाव। सोच रही है क्या बीजेपी?